हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड हमारी बात चल रही थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के ऊपर। एंड इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपसे एपिस्टैक्सिस और हिमोप्टाइसिस इन दोनों की बात कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे नीचे के तीनों वर्ड के ऊपर 1, 2, 3। ओके। एंड देखिए, प्रीवियस वीडियो में एक थोड़ा सा अपडेट है और वह अपडेट है स्पेलिंग वाला। मतलब मैंने इसके पहले वाली वीडियो में एपिस्टैक्सिस मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था SIS, तो यहाँ पे SIS नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा XIS। ओके। ओवरऑल जो स्पेलिंग होती है वो होती है EPISTAXIS। थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो आप यहाँ पर इस S को काट लेना और इसकी जगह क्या कर लेना X। तो ओवरऑल क्या हो गया एपिस्टैक्सिस। ओके, बस इतना सा ही अपडेट था। ओके। एंड अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 3rd पॉइंट यानी कि हिमेटिमेसिस के ऊपर। एंड हिमेटिमेसिस इसका मतलब क्या होता है कि हमारे माउथ से ब्लड आ रहा है, कैसा, वोमिट जैसा। मतलब कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ब्लड आ रहा है हमारे माउथ से। एंड हिमोप्टाइसिस मतलब इसमें ब्लड की क्वांटिटी कम होती है, तभी तो मैंने बोला कि वो ब्लड किस में आएगा, स्पूटम में आएगा। ओके। तो ओवरऑल न्यू है कि इन दोनों में यही डिफरेंस है कि हिमोप्टाइसिस में बहुत ही कम ब्लड आता है और हिमेटिमेसिस इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड आता है, और ब्लड आता है वोमिट के रूप में। जैसे उल्टी करते हैं ना, तो खून की उल्टियाँ करेगा। ओके। एंड हिमेटिमेसिस ये हमें मिलती है अपर GI की ब्लीडिंग के अंदर। आपको पता होगा ना कि यार, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसे हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और फिर दूसरे में पढ़ेंगे हम लोअर GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। एंड अपर GI में क्या आता है, अपर में 3 चीज़ें आती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले स्टमक आएगा, सीक्वेंस से बात करते हैं। सबसे पहले इसोफेगस आएगा, उसके बाद स्टमक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ड्यूडिनम आएगा। मतलब जो लिगामेंटम टेरीज होता है ना, लिगामेंट ऑफ टेरीज होता है, उसके पहले वाला सारा का सारा GIT का पार्ट किस में आता है, अपर GIT में आता है। एंड उसके पहले क्या होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडिनम। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, अपर GIT। और इन तीनों के बाद वाला नीचे का जितना भी पोर्शन बचा, जस्ट लाइक जेजुनम, इलियम, उसके बाद हमारी लार्ज कोलोन हो गई, रेक्टम हो गया, एनल कैनाल हो गई, ये सारा का सारा क्या होता है, हमारा लोअर GI ट्रैक। ओके। तो जो हिमेटिमेसिस होती है, खून की उल्टी होती हैं, ये हमें कब मिलती हैं? ये हमें तब मिलती हैं जब बंदे की अपर GI में कोई भी लफड़ा हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी इन अपर GI ब्लीडिंग। ओके। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो हिमेटिमेसिस है ये कब मिलती है, जब अपर GI में, GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ओके, अपर GI में कोई भी लफड़ा हो। एंड मैंने बता दिया था कि अपर GI में क्या आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें क्या? सबसे पहले आएगी इसोफेगस, उसके बाद क्या आएगा, स्टमक, उसके बाद क्या आएगा, ड्यूडिनम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, E से इसोफेगस है, S से स्टमक है, D से ड्यूडिनम है। ओके। एंड फिर हमें इनकी डिजीज़ पढ़नी है। कि आप सोचिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया, वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब अभी 15 मिनट पहले मेरे मुंह से खून की उल्टी हुई थी और सीधा ही मैं यहाँ आ गया। तो फिर आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, आपको दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि यार, अगर खून की उल्टी कर रहा है तो बंदे के इसोफेगस में लफड़ा हो सकता है, बंदे के स्टमक में लफड़ा हो सकता है, या फिर बंदे की ड्यूडिनम में लफड़ा हो सकता है। ओके। एंड देखिए, अब मैं कुछ जनरल डिजीज़ की बातें करूँगा जिनमें हमें अपर GI ब्लीडिंग मिलती है। और वह डिजीज़ कौन सी होगी? ऑफ कोर्स इसोफेगस की होगी, या फिर स्टमक की होगी, या फिर ड्यूडिनम की होगी। ओके। तो मैं पहले पूरी डिजीज़ लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम लिखे हैं, और ये सारी की सारी डिजीज़ क्या करवाती है, हिमेटिमेसिस करवाती है, यानी कि खून की उल्टी करवाती है। एंड ऑफ कोर्स यार, ये सारी डिजीज़ कहाँ की होगी, हमारे अपर GI की होगी। अपर GI यानी कि या तो इसोफेगस की होगी, या स्टमक की होगी, या ड्यूडिनम की होगी। ओके। तो मैं इन डिजीज़ के नाम आपको एक बार बता देता हूँ। तो पहली वाली है PUD यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़। दूसरी क्या है, इसोफेजियल वेरिसिस। तीसरा क्या है, MW टीयर यानी कि मेलोरी विस टीयर। एंड चौथा क्या है, एक्सेस अल्कोहल इनटेक, कुछ ज़्यादा ही पी ली। एंड पांचवा क्या है, एस्प्रिन, या बोल दीजिए नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये कुछ ज़्यादा ही खा ली। ओके। एंड देखिए, जो नीचे की दोनों है ना, ये दोनों क्या करवाती है, गैस्ट्रिक इरोजन करवाती है, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हटाती है। एंड म्यूकोसा ये क्या चीज़ है? अरे यार, आप पढ़ते हो ना GIT की लेयर्स, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो ये क्या है, म्यूकोसा, यानी कि दिस इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो म्यूकोसा का वर्क क्या होता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करना, किससे, गैस्ट्रिक एसिड से, यानी कि HCl से। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ज़्यादा पी ली, ज़्यादा एस्प्रिन खा ली तो क्या होगा, गैस्ट्रिक इरोजन हो जाएगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा हट जाएगी। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा हट जाएगी तो फिर हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।
अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, हमारे स्टमक के अंदर अल्सर पैदा हो जाएंगे। गैस्ट्राइटिस और अल्सर ये क्यों हुए, क्योंकि म्यूकोसा हट गई, गैस्ट्रिक इरोजन हो गया। मैंने बोला ना यार, ज़्यादा पी ली, एस्प्रिन ज़्यादा खा ली, ये दोनों क्या करवाती है, गैस्ट्रिक इरोजन करवाती है, म्यूकोसा को हटा देती है, सबसे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को हटा देती है। ओके, तो इन दोनों का रीज़न तो आपको पता लग गया कि ये हमारे क्यों हेमेटिमेसिस करवाती है। एंड ऑफ कोर्स यार, गैस्ट्रिक म्यूकोसा हट गई तो फिर सीधा हमारे स्टमक पे HCl जाएगा और फिर वहाँ लफड़े करेगा यानी कि खून की उल्टी करवाएगा। ओके, एंड अब हम आते हैं ऊपर वाले तीनों पॉइंट पर। तो पहला क्या है, PUD यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो देखिए पेप्टिक अल्सर तो एक टाइप से ये वाला ही हो गया कि वही ज़्यादा एस्प्रिन खा ली तो क्या हो जाएगा, म्यूकोसा हट जाएगी, गैस्ट्रिक इरोजन हो जाएगा। तो वही पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी क्या होता है, पूरी की पूरी म्यूकोसा हट जाती है। म्यूकोसा हट जाएगी तो फिर हमारे HCl से सेफ्टी करने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि म्यूकोसा क्या होती है, एक टाइप से सेफ्टी लेयर होती है, ये हमारे स्टमक को HCl से बचाती है। तो वही इसमें भी म्यूकोसा हट गई, PUD में भी म्यूकोसा हट गई तो क्या हो जाएगा, वही हेमेटिमेसिस हो जाएगा, खून की उल्टी करने लग जाएगा। इसोफेजियल वेरिसिस, देखिए इसे तो आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, अरे आपने पढ़ा होगा ना यार, पोल्टा केवल अनास्टमोसिस, आप पढ़ते हो हेमरोइड्स, इसोफेजियल वेरिसिस, तो वही है। पोल्टल और केवल्स वेन जहाँ पे आके मिलती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू पोल्टल हाइपरटेंशन वहाँ की वेन्स फूल जाएगी और फूल कर फट जाएगी। अगर फूल कर फट गई तो क्या आ जाएगा, एकदम ब्राइट रेड ब्लड निकलेगा मुंह से, यानी कि खून की उल्टी करेगा। तो इसोफेजियल वेरिसिस इसे आप कहाँ पढ़ते हो, पोल्टा केवल अनास्टमोसिस के अंदर, एनाटमी के अंदर। एंड मेलोरीविस टीयर, देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी यही है, म्यूकोसा वाला ही है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन होता है, वहाँ फट जाता है, टीयर हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या टीयर होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, GE, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, वहाँ पे क्या हो गया, टीयर हो गया, फट गया। अगर फट गया तो ऑफ कोर्स वहाँ की म्यूकोसा भी फट गई, वहाँ की म्यूकोसा भी हट जाएगी। अगर वहाँ की म्यूकोसा हट गई तो वहीं गैस्ट्रिक एसिड HCl आएगा, वहाँ पे लफड़े करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, खून की उल्टी करने लग जाएगा पेशेंट। ओके, ओवरऑल हेमेटिमेसिस इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, मतलब जो हमारा स्टमक का है और ड्यूडिनम का है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें प्यूरी म्यूकोसा को हटाना है। अगर म्यूकोसा जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, HCl से हमारे स्टमक को बचाती है, अगर ये हट गई तो फिर वही HCl लफड़े करेगा और हेमेटिमेसिस हो जाएगा। ओके, तो म्यूकोसा वाला कॉन्सेप्ट PUD में भी लगेगा, मेलोरीविस टीयर में भी लगेगा, एक्सेस अल्कोहल में भी लगेगा, एस्प्रिन में भी लगेगा। ओके, इसोफेजियल वेरिसिस इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या होता है, ड्यू टू पोल्टल हाइपरटेंशन। ओके, तो यहाँ म्यूकोसा वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना। ओके, ये हो गया। देखिए हेमेटिमेसिस, खून की उल्टी, इसके और भी कोज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस कुछ कोज आपको बताए हैं, ओनली 5 कोज बताए हैं, 5 डिजीज के नाम बताए हैं। ओके, एंड आप इन्हें क्या करना, अलग से मत लिखना, यहीं पर यहाँ लिखा ना मैंने यार, सी इन अपर GI, तो यहीं पर आप ऐसे 5 पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पॉइंट लगाना और इन 5 को यहीं पर छोटा छोटा लिख देना, क्योंकि हमें सारा एक पेज के अंदर करना है। देखिए पूरा मेरा भी एक पेज के अंदर है तो आपको भी एक पेज के अंदर ही करना है। तो मैंने अभी बात की खून की उल्टी, अपर GI में लफड़े होंगे तब होगी। एंड अब आप एक दिमाग और लगाइए, आप खुद सोचिए कि यार जो खून की उल्टी है वह 2 टाइप से हो सकती है। मतलब कि जो खून की उल्टी है उसमें जो ब्लड आएगा वह 2 टाइप के कलर का ब्लड आ सकता है। 2 टाइप का कैसे, पहले में आएगा एकदम ब्राइट रेड कलर, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा ब्लड मुंह से बाहर निकल रहा है, वो एज ए वोमिट निकाल रहा है। दूसरे में क्या आएगा, काले काले कलर का, ब्राउन ब्राउन कलर का, या फिर बोल दीजिए कॉफ़ी कलर का ब्लड निकाल रहा है, मतलब ताज़ा ब्लड नहीं है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि यार एक पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे खून की उल्टी हुई थी और जो खून था वो लाल कलर का था, एकदम चमकदार खून था, चमकीला चमकीला खून निकल रहा था मेरे मुंह से उल्टी के रूप में। दूसरा पेशेंट है वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी भी खून की उल्टी हुई थी, बट मेरे जो मुंह से खून है वो लाल लाल नहीं निकल रहा था, वो कॉफ़ी कलर का निकल रहा था, हल्का सा काला काला निकल रहा था, ब्लैक ब्लैक निकल रहा था। तो आप खुद सोचिए यार कि यार दोनों केस में खून की उल्टी हो रही है, पहले वाले में चमकदार लाल खून निकल रहा है, ब्राइट रेड खून निकल रहा है, दूसरे में कॉफ़ी कलर का निकल रहा है, तो यार ये डिफरेंस क्यों है? ओके,
देखिए दोनों का रीजन क्या है, अपर जीआई में लफड़ा है तभी दोनों निकल रहे हैं, खून की उल्टी हो रही है। तो देखिए इसका रीजन ये है कि जो नीचे वाला है ना, जिसमें काले कलर का कॉफ़ी कलर का निकल रहा है, उसका काले कलर का रीजन ये है कि उसमें जो आरबीसी है, जो ब्लड है, वो ऑक्सीडाइज हो गया, डाइजेस्ट हो गया। किससे हो गया? हमारे गैस्ट्रिक जूस से। क्योंकि यार अगर आप खुद सोचिए, जो मेलोरी विस्टियर है, इसका जो खून होगा, मतलब इसमें जो खून की उल्टी करेगा, अगर उस खून की उल्टी में गैस्ट्रिक एसिड मिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जो खून की उल्टी करेगा वो कॉफ़ी कलर का खून निकलेगा, ऑक्सीडाइज ब्लड निकलेगा उसमें। जस्ट लाइक आप देखिए, अगर कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली, एक्सेस अल्कोहल इंटेक कर लिया, तो वही गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाएंगे, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। तो वहीं इस केस में भी जो ब्लड है, जो खून की उल्टी निकलेगी, वो कैसी निकलेगी? कॉफ़ी कलर की निकलेगी। मतलब जो हेमेटिमेसिस, जो खून की उल्टी में जो खून निकलेगा वो कॉफ़ी कलर का निकलेगा। ओके, आप खुद सोचिए, एस्प्रिन कुछ ज़्यादा खा ली तो इसमें भी क्या निकलेगा? खून की उल्टी का जो कलर होगा वह कॉफ़ी कलर का होगा। ओवरऑल ब्राइट रेड और कॉफ़ी कलर ब्लड, इसका बस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर गैस्ट्रिक एसिड मिक्स हो गया तो कॉफ़ी कलर का हो जाएगा, अगर गैस्ट्रिक एसिड मिक्स नहीं हुआ तो एकदम ब्राइट रेड कलर का खून निकलेगा। एंड ब्राइट रेड कलर का खून कब निकलेगा? इसोफेजियल वेरिसिस में। इसका पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे खून की उल्टी हो रही है, और जो खून है वो ब्राइट रेड कलर का है, चमकदार खून निकल रहा है, एकदम फ्रेश खून निकल रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इसी को नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो फ्रेश ब्लड निकल रहा है, ब्राइट रेड ब्लड निकल रहा है, एक में कॉफ़ी कलर का ब्लड निकल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसी के ही 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बता रहा हूँ। पहले में क्या निकला? फ्रेश ब्लड यानी कि ब्राइट रेड ब्लड। ओके, एंड दूसरे में क्या निकल रहा है? दूसरे में निकल रहा है डार्क कलर का ब्लड, या फिर बोल दीजिए कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटिंग। ओके, तो डार्क या बोल दीजिए कॉफ़ी कलर का ब्लड निकल रहा है, BLWD। इसको आप ऐसे कर दो, ये अलग अलग है। ओके, तो पहले में मतलब फ्रेश ब्लड है, यानी कि पहले वाले के अंदर गैस्ट्रिक एसिड मिक्स नहीं हुआ है। जबकि डार्क कलर का ब्लड क्यों हो गया, कॉफ़ी कलर का क्यों हो गया? क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl मिक्स हो गया है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो मैं इसी को आगे एरो लगा के लिख रहा हूँ कि डार्क या कॉफ़ी कलर का क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ब्लड ऑक्सीडाइज हो गया, हमारा ब्लड गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू डाइजेस्ट हो गया। तो मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडाइज ब्लड बाई गैस्ट्रिक एसिड। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑक्सीडाइज ब्लड बाई गैस्ट्रिक एसिड, GS यानी कि गैस्ट्रिक। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, एंड जो ब्लड है वो कौन से कलर का हो गया? डार्क कलर का हो गया या कॉफ़ी कलर का हो गया। तो देखिए यही पेशेंट आपसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैंने जो खून की उल्टी की, और उस खून की उल्टी में जो ब्लड का कलर था वो एकदम चमकदार लाल था। दूसरा पेशेंट क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब जो मैंने खून की उल्टी की उसमें जो खून का कलर था वो था कॉफ़ी कलर का, या बोल दीजिए डार्क कलर का। तो फिर आपको दिमाग में यही सेट करना है कि यार डार्क कलर ब्लड मतलब गैस्ट्रिक एसिड मिक्स हो गया, अगर चमकदार ब्लड है मतलब इसमें गैस्ट्रिक एसिड मिक्स नहीं हुआ है। फिर आपको इस हिसाब से ही डिजीज़ पर अप्रोच करना है कि यार गैस्ट्रिक एसिड मिक्स हो गया, मतलब यार स्टमक में कोई ना कोई लफड़ा हो सकता है, ड्यूडिनम में कोई ना कोई लफड़ा हो सकता है। ओके, तो फिर इस हिसाब से आपको अप्रोच करनी है। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए आपने यार एक चीज़ सोची होगी कि यार हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, GIT। और GIT में क्या पढ़ते हैं? माउथ पढ़ेंगे, स्टमक, ड्यूडिनम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल, ये पढ़ेंगे, एनस पढ़ेंगे। ओवरऑल न्यू है कि यार ये नोज कहाँ से आ गई, इपिस्टेक्सिस कहाँ से आ गया, हम तो GIT ब्लीडिंग पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको लिखने का रीज़न ये है कि हमें फॉल्स हेमेटिमेसिस भी मिल सकती है। क्या बोला मैं? फॉल्स हेमेटिमेसिस। तो मेरा अगला टॉपिक वही है, FALSE। तो मैंने यहाँ लिखा फॉल्स, मतलब कि फास्ट हेमेटिमेसिस ये क्या होती है कि नाक के अंदर कोई भी लफड़ा हो गया, मतलब कि यार दो बंदे लड़े आपस में, मुक्का मार दिया नाक पे, जिससे क्या हो गया? नेजल सेप्टम टूट गया, स्पिनोपॉलिटन आर्टरी रप्चर हो गई और नोज ब्लीडिंग हो गई। और देखिए जो नोज ब्लीडिंग का ब्लड है वह फेरिंग्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा? हमारे माउथ के अंदर आ जाएगा, और हमें कैसे दिखाई देगा? एज है हेमेटिमेसिस दिखाई देगा। और देखिए नोज ब्लीडिंग का ब्लड अगर फेरिंग्स के थ्रू माउथ में आ रहा है
तो उसका कलर कौन सा होगा, ब्राइट रेड कलर होगा। मतलब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे खून से एकदम लाल लाल खून, ताज़ा खून निकल रहा है, उसकी उल्टी हो रही है। तो ओवरऑल इससे आपको ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि बंदे की अपर जीआई में ही लफड़ा है। ओके, खून की उल्टी मतलब नाक का लफड़ा भी हो सकती है, क्योंकि नाक से खून फेरिंग्स के थ्रू मुंह में आ सकता है। तो देखिए, इसीलिए जो एपिस्टैक्सिस है ना, अगर इसका खून फेरिंग्स के थ्रू माउथ में आ गया और हमें एज हेमेटिमेसिस खून की उल्टी जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉल्स हेमेटिमेसिस बोलते हैं। ओके, तो देखिए फॉल्स हेमेटिमेसिस के लिए मैंने जो भी यहाँ पर बोला उन सबको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने ये पूरी की पूरी ब्लैक लाइन किसके लिए लिख रखी है, फॉल्स हेमेटिमेसिस के लिए। और ये क्या लिख रखा है, ड्यू टू स्लोवन ऑफ ब्लड फ्रॉम नोज या फेरिंग्स। और देखिए यहाँ पर नोज से मेरा मतलब क्या है, एपिस्टैक्सिस, मतलब नाक, मतलब कि हमारा नेजल सेप्टम रप्चर हुआ, स्पिनोपेल्टन आर्टरी रप्चर हुई और खून कहाँ आ गया, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ आ गया, माउथ के अंदर आ गया, और उसे हमने क्या बोल दिया, फॉल्स हेमेटिमेसिस बोल दिया। मतलब लफड़ा नाक में है और दिख रहा है हमें अपर जीआई ब्लीड जैसा, हेमेटिमेसिस जैसा। ओके, एंड फेरिंग्स मतलब कि यार नाक में लफड़ा हो तभी हमें फॉल्स हेमेटिमेसिस नहीं मिल सकती, और भी रीजन हो सकते हैं, जस्ट लाइक फेरिंग्स में भी कोई लफड़ा हो सकता है, ओनली फेरिंग्स में लफड़ा हो गया जिससे भी हमें फॉल्स हेमेटिमेसिस मिल सकती है, बंदा खून की उल्टी कर सकता है। और मैंने लिख रखा है फिर बाद में एटसेट्रा, और भी कोज हो सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉल्स हेमेटिमेसिस इसके दो कोज बताए। सबसे पहला बताया मैंने एपिस्टैक्सिस, और दूसरा क्या बताया मैंने, फेरिंग्स में लफड़ा। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है, स्लोवन। स्लोवन यानी होता है निगलना, मतलब कि मैंने ब्लड को निगल दिया। और कौन से ब्लड को, या तो मैंने एपिस्टैक्सिस के ब्लड को निगल लिया, या फिर बोल दीजिए फेरिंग्स में कोई लफड़ा है इसके ब्लड को निगल लिया। एंड निगलने के बाद इसके दो रूट हो सकते हैं। पहला रूट क्या होगा, माउथ वाला, कि नोज़ का ब्लड मैंने निगला, नीचे आया फेरिंग्स के थ्रू, और माउथ के थ्रू कहाँ आ गया, एज हेमेटिमेसिस के रूप में बाहर निकल गया। एंड दूसरा रूट क्या हो सकता है कि यार भाई नोज़ का ब्लड फेरिंग्स के थ्रू कहाँ जा सकता है, इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल सकता है। मतलब कि जो नोज़ का ब्लड है ना, वो हमारे माउथ में भी आ सकता है, माउथ के थ्रू भी बाहर निकल सकता है, हमारे एनएस के थ्रू भी बाहर निकल सकता है। तो देखिए यही मतलब कि अगर नोज का ब्लड माउथ के थ्रू बाहर निकला तो क्या बोलेंगे, हेमेटिमेसिस बोलेंगे, ब्राइट रेड कलर का खून बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी गैस्ट्रिक एसिड मिक्स नहीं हुआ है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ है, तभी तो यार ब्राइट रेड बोला। अब यार नाक का ब्लड मुंह से निकलेगा तो यार ऑफ कोर्स ब्राइट रेड ही होगा, गैस्ट्रिक एसिड मिक्स तो होगा नहीं। ओके, एंड अगर नोज का ब्लड एनएस के थ्रू निकल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिलीना, क्योंकि वो जो ब्लड निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, काले कलर का निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा काला निकलेगा, कॉफ़ी कलर नहीं निकलेगा। कॉफ़ी मतलब डाइजेस्ट हुआ है लेकिन कम हुआ है। और ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए, नाक का ब्लड एनएस से निकल रहा है, मतलब उसने उसको स्टमक में भी डाइजेस्ट किया होगा, ड्यूडिनम में भी किया होगा, हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ने भी किया होगा, उसके बाद फिर वो एनएस से निकला होगा। एनएस से कैसे निकलेगा, एज ए डार्क स्टूल निकलेगा, यानी कि मलिना के फॉर्म में निकलेगा। ओके, तो ओवरऑल अगर नोज़ ब्लीडिंग है तो उस पेशेंट में हमको हेमेटिमेसिस भी मिल सकती है, नोज़ ब्लीडिंग वाले पेशेंट के अंदर हमें मलिना भी मिल सकती है। मतलब बंदा बोलेगा डॉक्टर साहब मेरी नाक टूटी थी और 3-4 दिन से मेरे काली लेटरिंग आ रही है, ब्लैक स्टूल आ रहा है। ओके, एक टाइप से सिम्टम हो गया। उसी के साथ अपर जीआई का कोई लफड़ा है, मतलब इन 5 में कोई लफड़ा है ना, तो इन 5 में जो लफड़ा है ना वो भी आपको इन 2 फॉर्मेट में मिल सकता है, हेमेटिमेसिस के फॉर्म में मिल सकता है, मलिना के फॉर्म में मिल सकता है। वो कैसे हैं, क्योंकि देखिए मलिना ये भी किसका सिम्टम है, मलिना भी कब मिलती है, अपर जीआई के लफड़े में मिलती है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना यार, अगर इसोफेगस में कोई लफड़ा है, अज्यूम कीजिए कि जो इसोफेजियल वेरिसिस है ये फट गया, इसकी वेंस पोल्टा केवल एनास्टोमोसिस वाली वेन थी वो फट गई, तो ब्लड है उसके 2 रूट हो सकते हैं, या तो वो मुंह के थ्रू बाहर निकलेगा या फिर वो नीचे जाएगा स्टमक में, ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद एनएस के थ्रू बाहर निकलेगा। वैसे ही स्टमक में कोई लफड़ा है तो वही या तो वो माउथ के थ्रू बाहर निकल सकता है ब्लड, या फिर नीचे जा सकता है हमारे इंटेस्टाइन में, फिर एनएस से निकलेगा, उसी तरह से ड्यूडिनम वाला निकलेगा। तो ओवरऑल अपर जीआई ब्लीड वाला पेशेंट 2 बातें बोल सकता है। पहली बात क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरे खून की उल्टी हो रही है, और दूसरी बात क्या बोलेगा, मलिना यानी कि डार्क स्टूल, क्योंकि जब भी ब्लड नीचे जाएगा ना, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स वहाँ के जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भी क्या करेंगे, ब्लड को ऑक्सीडाइज करेंगे,
जैसे यहाँ गैस्ट्रिक एसिड ने किया था ना, कॉफ़ी कलर बोल दिया था, उसी तरह से गैस्ट्रिक हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी उसे डाइजेस्ट करेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड काला हो जाएगा और फिर वो काला ब्लड हमारे लेटरिन या फिर बोल दीजिए स्टूल के साथ मिक्स हो जाएगा और पेशेंट में क्या दिखेगा, मलीना दिखेगा। ओवरऑल मैंने यहाँ पे 2 टाइप के पेशेंट बताए और वो 2 टाइप के पेशेंट क्या क्या बोल सकते हैं। तो जो पहला पेशेंट है यानी कि जो नोज़ ब्लीडिंग वाला पेशेंट है वो आपसे डॉक्टर साहब से 3 बातें बोल सकता है। एंड पहली बात क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरे नाक से खून आ रहा है। दूसरी बात क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरे मुंह से भी खून आ रहा है। कौन सा खून, ब्राइट रेड खून, फ्रेश खून, ओके। एंड तीसरी बात क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरे कल नाक में लगी थी, उसके बाद मैं आपके पास दिखाने नहीं आया, लेकिन जब मैं सुबह लेटरिन गया तो मेरी काली लेटरिन आई, बहुत ही काली लेटरिन आई, तो मैं कंफ्यूज हो गया डॉक्टर साहब, तो मैं आपके पास आया हूँ, ओके। तो ओवरऑल नोज़ ब्लीडिंग वाला पेशेंट ये 3 सिम्टम आपको बता सकता है, नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग मतलब मुंह से खून, खून की उल्टी, और तीसरा क्या बोलेगा, काली लेटरिन यानी ब्लैक स्टूल, ओके। एंड जो दूसरा पेशेंट है वो क्या है, हमारे अपर जीआई ब्लीड वाला पेशेंट है, मतलब इसोफेगस, स्टमक और डिडिनम, इन तीनों में कोई ना कोई लफड़ा हो गया, ओके। तो ये भी आपसे 3 बातें बोल सकता है, अपर जीआई ब्लीड वाला पेशेंट भी 3 बातें बोल सकता है। एंड पहली बात क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से खून की उल्टी हो रही है और उस उल्टी का कलर कौन सा है, ब्राइट रेड कलर है। मतलब पहला क्या बोलेगा, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा, ब्राइट रेड कलर की खून की उल्टी हो रही है। दूसरा सिम्टम क्या बता सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे कॉफ़ी कलर की उल्टी हो रही है, थोड़े काले कलर के खून की उल्टी हो रही है। एंड तीसरा क्या बोल सकता है, तीसरा बोलेगा मलीना, डॉक्टर साहब मेरे 3-4 दिन से काली लेटरिन आ रही है, ओके। तो ये 3 सिम्टम्स बता सकता है कौन, अपर जीआई ब्लीड वाला पेशेंट। तो फिर आपको उस हिसाब से फिर डायग्नोसिस बनानी है कि क्या क्या लफड़े हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी हेमेटोमेसिस की बात कर ली। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हेमेटोचीजिया और मलीना के ऊपर। एंड देखिए यार, वीडियो में दम लगा हो तो यार वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाना एंड वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि यार जो आप वीडियो पे कमेंट करते हो ना, उससे हमारी टीम को एनर्जी मिलती है कि यार आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो वही हर बंदे को वीडियो लाइक करनी है और हर बंदे को कमेंट करके जाना है। एंड कमेंट में वो बात लिखनी है जो आपको रियल में फील आई हो वीडियो देखकर, ओके। एंड बाय।